सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र का दूसरा दिन अर्थात 16 अक्टूबर 2023 को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित बिल्कुल नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म कर देती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी को किस चीज़ का भोग लगाएं। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अत्यधिक प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपचारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम भी है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियों में भी यह अत्यधिक सहयोग करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की अत्यधिक वृद्धि होती है। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए नीचे लिखे हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण हृदयपूर्वक करते रहें। यदि कमल का फूल उपलब्ध हो तो यह अत्यधिक उत्तम माना जाएगा। मंत्रों के उच्चारण के बाद निम्नलिखित ध्यान मंत्र का उच्चारण करें और माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाएं। ध्यान मंत्रों के उच्चारण के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा यदि कमल का फूल उपलब्ध हो तो माता को कमल का फूल भी अवश्य चढ़ाएं। माता को फूल अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्रों का हृदयपूर्वक उच्चारण करते रहिए। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान, सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर के घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांटें। पूजा समाप्ति के पश्चात माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा अवश्य सुनें। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्भर किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। तो यह रही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।